चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधारे हरे कृष्ण महामंत्र की, गौर प्रेमानंदे, नित्य लीला प्रवेश शरणागत भक्तिवेदांत स्वामी श्री भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता माता की, श्रीमद् भगवद गीता जो कि भगवान के मुखारविंद की वाणी है, इसका अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 को आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द है जो कि भगवान उन भक्तों के लिए कहते हैं जो कि भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। जो अगर किसी पर मोबाइल में या भगवद गीता अवेलेबल है तो वो पढ़ेंगे साथ में। हम इसको ऐसे कथा नहीं पढ़ेंगे, श्री प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं वो हम पहले सुनेंगे और फिर उसको पूछेंगे, तो फिर आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर भगवद गीता है तो उठा सकते, ताकि मैं साथ साथ में पढ़ सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 5वां अध्याय है और श्लोक नंबर क्या है बताना पड़ेगा जो श्लोक नंबर, ठीक है। श्लोक नंबर क्या है 7, 5.7 मेरे साथ पढ़ेंगे। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा योग युक्तो विशुद्ध आत्मा योग युक्तो विशुद्धात्मा
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते कुर्वन् अपि न लिप्यते कुर्वन् अपि न लिप्यते कुर्वन् अपि न लिप्यते। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, फिर आप लोगों को रीड करके दिखाना, ठीक है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। वर्ड पड़ेगा। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ओके, आपने क्या पढ़ा? अरे शेर लोग ऐसे नहीं करते थे। एक ना बोर्ड होता था, उस पर श्लोक लिखा होता था, फिर और स्कूल की सारे अंतर में ऐसे होता है। हमको भी ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम सबको श्लोक रीड करना भी आएगा कि भगवान ने जो श्लोक बोले वो भी हमको पढ़ने आने चाहिए ना, है ना। कोई और पढ़ेगा जैसे आप पढ़ोगे हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं योग युक्तो, अर्थात योग का मतलब क्या है? योग का वर्ड सुन के हमको कैसा लगता है? वो कौन सा वर्ड लगता है? ध्यान समाधि
समाधि लगा। यस, ऐसा लगता है कोई अष्टांग योग में समाधि लगाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी ने योग को पढ़ा, देखो श्रीमद् भगवद गीता पूरी योग में शुरू के 6 अध्यायों में क्या बोला जाता है, ये कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति है। उसके बाद में लास्ट के 6 अध्याय में क्या है, ज्ञान योग के द्वारा भगवान के साथ भगवत प्राप्ति, और सेंटर वाले भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। योग का मतलब क्या है, जुड़ना। कर्म योग का मतलब होता है कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, ठीक है। अभी अष्टांग योग को थोड़ा साइड में रखेंगे, सही है। मेंटल अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे, योग का मतलब है क्या, भगवान से टू कॉन्टेक्ट द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के साथ अपना कॉन्टेक्ट, अपना जो संबंध जोड़ना, ठीक है। तो योग युक्तो अर्थात जो जिसने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दिया है। और संसार में बहुत सारे लोग हैं ना जो भगवान से संबंध नहीं जोड़ते हैं, संसार से संबंध जोड़ते हैं और भगवान से दूर रहते हैं। उनके बारे में भगवान ने यहाँ पर बात नहीं की है। भगवान किनके बारे में बात करते हैं, जो भक्ति में लगे हुए, योग युक्तो अर्थात जिन्होंने अपना संबंध भगवान से जोड़ दिया है। किस किस से जोड़ा है, यस, हम सबने जोड़ा, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। अब खाली संबंध जोड़ना इट इज नॉट इनफ, हमारे अंदर क्या क्या चेंजिंग आनी चाहिए, है ना। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दें, उसके बाद ऐसे कैसे रह के फिर क्या फायदा होगा संबंध जोड़ने का, है ना। जैसे एक कन्या होती है, जब विवाह करके नए घर में जाती है तो सबके साथ अपना संबंध, नया संबंध जुड़ता है ना। पति के साथ भी संबंध होता है, सास के साथ भी होता है, ससुर के साथ भी होता है, नंद के साथ भी होता है, देवर के साथ होता है, जेठ के साथ होता है, ताया काका वो सबके साथ होता है ना। तो सबके साथ उसको अब पहले वाली कन्या की तरह नहीं रहना है, अब जो वो बन गई है उसके अनुसार रहना पड़ेगा, है ना। किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की नमामी है, किसी की चाची है, तो उसकी तरह उसको बिहेव करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है पहले तो ऐसे ही थे, जब तक कृष्ण के साथ संबंध नहीं जुड़ा था, फिर हमारी मर्जी हम जैसे जिए, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। अब अगर हम लोग दूसरी तरह से जिएंगे, फिर बोलेंगे हरे कृष्ण और ठीक नहीं लगा फिर तो व्हाइट ड्रेस पे एक छोटा स्पॉट भी दिखता है ना। ऐसी अगर रंगीन ड्रेस से तो हेता है रंगीन लो आप जी भी करें। इसी तरह से जब हम भगवत भक्ति में आ जाते हैं, जब वो कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, फिर हमें कैसा होना चाहिए वो भगवान बता रहे। भगवान कहते हैं पहली बार विशुद्ध आत्मा, उसको कैसा हो जाना चाहिए, उसकी आत्मा प्योर हो जाती है। क्योंकि आत्मा की गंदगी क्या है कि मन और बुद्धि के विचारों के कारण वो इस संसार में अपने आप को कैद कर देती है, बद आत्मा बोलते हैं। आत्मा कितनी प्योर है, भगवान का अंश है, फिर भी संसार में जब आती है उसको बोलते बद आत्मा जी, बद आत्मा। और फिर उसको कैसा, क्योंकि अब उसका संबंध जो है वो किसके साथ जुड़ गया, भगवान के साथ, तो वो विशुद्ध आत्मा होता है। वैसे तो क्या होता है, शुद्ध आत्मा में, शुद्ध अगर बोलते ना भगवान तो भी सही रहता ना, शुद्ध आत्मा, लेकिन भगवान विशुद्ध बोलते हैं, वी मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शुद्ध तो वो किसी भी तरह से अगर आध्यात्मिक मार्ग में आएगा तो हो जाएगा। जैसे भगवान के कितने फेस बताए जाते हैं शास्त्रों में, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कुछ भगवान को निराकार समझते हैं, हरि बोल, कुछ भगवान को परमात्मा समझते हैं और कुछ साकार स्वरूप में भगवान की पूजा करते हैं। 3 प्रकार से हम परम सत्य को जानते हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा, हैंड रेस करेंगे। एक निराकार से, एक परमात्मा, दूसरा आत्मा। एक्सीलेंट। और निराकार ब्रह्म में जो प्रेम करते हैं वो कौन होते हैं, ज्ञानी होते हैं। जो ध्यानी होते हैं, योग साधना अष्टांग योग का जो पालन करते हैं, वो किस पे बिलीव करते हैं, परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान के साकार स्वरूप से प्रेम करते हैं, ठीक है, ये सब। अब
अगर यहाँ पर भगवान अगर शुद्ध बोलते ना, तो अगर कोई ध्यान योग करता है तो भी वो शुद्ध हो जाता है, अगर वो ध्यान योग करेगा तो भी वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्ति योग में आता है तो वो क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध मतलब अब उनका क्योंकि कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा नहीं है, परमात्मा है, हृदय में रहता है, लेकिन वो मेरा भी कुछ लगता है, मुझे उसके लिए जीना है, मुझे उससे प्यार करना है, उसके साथ जो प्रेम का संबंध है, जो कोई रस है, वो तो स्थापित नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध तो हो गया, विशुद्ध नहीं हुआ। लेकिन भक्त तो मंदिर में आते ही बोलना शुरू कर देता, हमारे मदद में, हमारे गौर, ये मेरे हैं, है ना, मेरे गोपीनाथ। तो मेरा जब कृष्ण हो जाता है तो जीव क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्योर हो जाता है। और क्या हो जाता है, विजित आत्मा। विजित आत्मा का मतलब है श्री प्रभुपाद के आत्म संयमी, मतलब मन पर उसको पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि मन किसको दे दिया, मन तो कृष्ण को दे दिया। अब मन जो है वो कंट्रोलिंग करना भूल जाएगा, वो छोड़ देगा इधर उधर जाना, क्योंकि उसके मन में बस यही होगा, अभी मुझे कृष्ण के लिए ये करना है, अभी मुझे ये करना है, फ्लावर की माला बनानी है, ड्रेस बनाना है, सर्दी का मौसम आया उसके लिए सर्दी के लिए ड्रेस बनाना है, अभी ये ओकेजन आ रहा है, ये ना कोई सेलिब्रेशन, रोज ना रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी नौका आता है, कभी पुष्प अभिषेक, कभी जुलन आता है, कभी ये है, कभी वो। तो एक मन क्योंकि लगा रहेगा, मन तो उनका भी लगा रहता है जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं करते, इंद्रियों का संयम तो करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विजित आत्मा। तो जित आत्मा तो उनका भी होता है, मन कंट्रोल होता है, लेकिन मन जो है वो पूरी की पूरी तरह से भक्त का ही भगवान में लगता है, क्योंकि मन के साथ साथ जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का क्या मतलब है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर दिया। अभी देखा जाए तो इंद्रियां तो ज्ञानियों की भी कंट्रोल होती हैं, वो भी बहुत संयमी होते हैं। इंद्रियां तो आध्यात्मवादी जो ध्यान योगी हैं उनकी भी कंट्रोल होती है, लेकिन भक्त की इंद्रियां वो खाली संयम नहीं करता, वो उनको क्या करता है, क्या करता है, कृष्ण की सेवा में लगाता है ना। ध्यानी लोग तो बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, वो संयमी तो होंगे, इंद्रियों को जीतेंगे तो सही, लेकिन विजित आत्मा इसलिए नहीं क्योंकि उनकी इंद्रियां जो है वो कोई पॉजिटिव कृष्ण की सेवा नहीं कर रही है, वो रोक देंगे। ये जो है ना इंद्रियों को रोकना, तो ये जो है वो कभी भी आनंददायक नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव आत्मा जो है वो सक्रिय है। जीव आत्मा क्या है, सक्रिय है। क्या है सक्रिय का मतलब पता है किसी को, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव है, ठीक है। आपको पता है जीवात्मा कितनी है, हमारे हर सबके जीवात्मा का साइज कितना है, हाँ 10,000 में हिस्से के बराबर। अभी हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा कितनी है, बाल के अग्रभाग के 10,000, तो कितना होगा देखने में, तो वो छोटा सा होगा। और हमारे शरीर में जब आ जाता है तो छोटा सा बच्चा देखो कैसे फुदकता है ना। और हाथी हो, शेर हो, चीता हो, टाइगर हो, लायन हो, जो भी हो, उसके अंदर इतनी सी जीव आत्मा का सिर्फ इतना ही अंश, इतना ही है भगवान का। और उसकी बावजूद क्योंकि वो शरीर के अंदर बंद होता है, कैद होता है, फिर भी इतनी एक्टिविटी करता है ना, फिर भी वो इतनी एक्टिविटी करता है। जब वो आजाद हो जाता होगा तो क्या वो ऐसे ही बढ़ जाएगा, नहीं, फिर तो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा ना। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब जीव आत्मा से भौतिक बंधन छूट जाता है तो वो सक्रिय होकर ध्यान नहीं कर सकती, उसको एक्टिविटी चाहिए, उसकी इंद्रियों को कुछ करने का चाहिए कि मैं कैसे अपने नेत्रों से बवल सवय मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनम करो हरिर्मन्दिरमार्दनादिषु। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया। सुबह हम क्या सीखते हैं, रोजाना जो पढ़ते हैं, श्री विग्रहारा श्रृंगार तन्मन्दिर मार्जनार्गम, बस
श्रृंगार करो, मंदिर मार्जन करो, भगवान की सेवा करो, ड्रेसिंग करो, इसी में लगे रहो। तो वो क्या करता है, इंद्रियों को रोकता नहीं बल्कि इंद्रियों को सेवा देता है। कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं, भक्ति करना सबसे आसान है क्योंकि काम नहीं करना पड़ता, बस बैठ जाओ मंदिर में, ठीक है, प्रसाद तो आता है, खाना पड़ेगा बस। आम लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, उनको बिजनेस करना पड़ता है, उनको जॉब करनी पड़ती है, उनको क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। भक्ति करने से ज्यादा मुश्किल काम और कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग तो आराम से उठते 9-10 बजे जाएंगे जॉब पर, 8 घंटा जॉब करके आ जाएंगे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मारेंगे। लेकिन जो भक्त होगा उसकी तो कभी छुट्टी होती ही नहीं है। 4:30 मतलब 4:30 पहुंचना है और उसके बाद पूरा दिन ड्यूटी है, ये करना है, 3 घंटे बैठकर माला करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, गायत्री करनी है, ये फेस्टिवल, उनको सबको बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यही करना। इतना सक्रिय जीवन हो जाता है कि भक्त को याद तक नहीं रहता कि मेरा अपना भी, मैं भी तो हूँ, मुझे अपने लिए भी थोड़ा देना है। वो बस ये पूरा का पूरा जो जीवन है वो सरेंडर हो जाता है और सेक्रीफाई हो जाता है। ये भी मतलब अपने लिए कुछ याद नहीं रहता कि भाई मेरी फैमिली है, ये उनको भी टाइम नहीं देते। पूरा टाइम किसके लिए चला जाता है, आज यहाँ सत्संग है, आज वहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पर करना है, अब ये करना है, इसके लिए प्रिपरेशन करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो भक्त की लाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा बिजी होती है। ऐसा नहीं कि निठल्ले बस ऐसे ही घूम रहे, नहीं, उनके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। खाली चैंटिंग को भी ले लो, 16 माला जप करते हैं ना लोग, तो उनको भी अप्रिशिएट है कि आज के इस योग में बैठकर सुबह को मंगल आरती हो रही है, 16 माला जप हो रहे हैं और संध्या आरती हो रही है। छोटा सा भी अगर ये शेड्यूल देखा जाए तो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वो लोग बोलेंगे भाई हम तो जॉब करते हैं, हम ये करते हैं, बोले ठीक है छुट्टी के दिन करके दिखाओ। छुट्टी के दिन तो सोने के लिए होता है, छुट्टी के दिन ये सब क्यों करें, मतलब होने वाला ही नहीं है, इतना सरल नहीं है भक्ति करना। तो फिर क्या हो जाता है, भगवान एक बहुत ही सुंदर शब्द बोलते हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। इसका मतलब है कि सर्वभूत मतलब जितने भी जीव हैं उनके लिए वो प्रिय हो जाता है। कौन? जो भगवान का भक्त होता है और सब उसके लिए प्रिय हो जाता है। ये बात समझ में आई है? हमको तो लगता है भक्ति करने के बाद सारे एंटी हो जाते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। भक्ति करने के बाद कोई किसी का प्रिय क्यों होगा? वो तो किसी काम का रहा नहीं हमारे, तो प्यारा नहीं रहेगा। लेकिन भगवान श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है हम देखते हैं, ठीक है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो अगर हम प्रिय नहीं है तो इसका मतलब है फॉल्ट हमारे अंदर है या श्लोक के अंदर है ना। अगर भगवान ने तो ये बोल दिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा, और श्रील प्रभुपाद ने बोला वह सबों को प्रिय होता है और सभी उसको प्रिय होते हैं। ये मैं एज इट इज पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं कथा नहीं कर खाली पढ़ रही हूँ, सही है। अब इसका मतलब है ऐसा होना चाहिए ना, अगर हम भक्ति में आए हैं तो कैसा होना चाहिए, हम सबों के प्रिय होने चाहिए। और सब हमको पता है क्या, दूसरी दुनिया तो छोड़ दो, दुनिया वाले तो अच्छे लगेंगे नहीं, क्योंकि हमको लगता है हम भक्ति में आगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मैं 4 नियम का पालन करता हूँ, मैं 16 माला जप करता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, ये तो सब जो है ना वो सब तो बेवकूफ है, मूर्ख है, उनको कुछ पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो सारे जो दुनियावी लोग हैं वो तो हमें सब पागल ही लग रहे हैं। वो तो हमें भगवान ने क्या कहा है, सर्वभूतात्मा, खाली भक्तों की बात नहीं की है, सारी दुनिया के लोग उससे प्रिय हो जाते हैं। और वो लोग जो हमें प्रिय नहीं होंगे लेकिन उससे आगे आएंगे। तो आम दुनिया के लोगों को छोड़ के हम अपनी फैमिली तक आ जाए, ठीक है, हमारे जो संबंधी हैं उसमें भी हमको बुराई दिखती है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो ये नहीं करता, वो तो वो नहीं करता, ये तो भक्ति नहीं करता, ये नहीं करता। उसमें भी हमें लगता है ना कि
ये सही नहीं है। प्यारे लगते सब, अपना अपना खुद जानेंगे कि सब प्यारे नहीं लगते, उनसे भी आगे आएंगे। थोड़ा सा निकट आके देखेंगे तो जो भक्त हैं, जो कि हमारे सेंटर में मिलकर सेवा करते हैं, जो हम लोग 4 लोग ही भक्त होंगे, एक सुबह की सेवा करेगा, एक शाम की सेवा करेगा, एक प्रसाद ऑफर करने की सेवा करेगा, एक मंगल आरती गाएगा, एक मंगल आरती परफॉर्म करेगा। इनके अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं। सारी दुनिया को छोड़ो, ये भक्त बेचारे कितना मुश्किल से सब कुछ छोड़ के आए हैं कि मदन मोहन की शरण में रहकर हमको सुकून मिलेगा, है ना। सुकून ढूंढते ढूंढते, और भगवान उनके लिए क्या कहते हैं कि वो कैसे हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। कोई एक आता है हजारों में, और वो कौन होता है, वो महात्मा होता है। भगवान ने लिख कर दे दिया, स महात्मा सुदुर्लभ, वो तो महात्मा होता है। तो भगवान ने उसको महात्मा कहा, और हमको सबसे बड़ा दुरात्मा दिखता है कि ये मेरी भक्ति में डिस्टर्बेंस कर रहा है। दुनिया वालों को छोड़ दो, लेकिन जो मेरे साथ मिलकर सेवा करता है, इसकी वजह से मेरी सेवा अच्छी नहीं हो रही, उसमें भी हमको बुराई लगती है कि ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो यहाँ पर जो है, हमको ऐसा बनने का प्रयास करना है जैसा श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। क्यों प्यारा हो जाता है सबका, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। खाली भक्ति करना काफी नहीं है, भक्त के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमें अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करना है। मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, खुद को सिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसा मत माता जी ये बता के, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ। आप सब महान हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि श्री प्रभुपाद जी के इन शब्दों के ऊपर चलकर अपने जीवन को सफल कर सकें। अब श्री प्रभुपाद जी बताते वो कैसे प्यारा हो जाता है, कोई टेक्निक है उसके पास। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, और प्रत्येक जीव उसके प्रिय होते हैं। यह क्यों होता है, यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। अभी उसको क्यों प्यारे लगते हैं सब लोग, क्योंकि उसको लगता है वो सब मेरे कृष्ण के अंश हैं। क्योंकि वो कृष्ण से प्यार करता है ना, तो क्या कोई ऐसा जर्रा है जो कृष्ण से पृथक हो? संसार में कोई ऐसा जीव है जो कृष्ण का नाम हो? कृष्ण ने तो कहा है ममैवांश जीवभूता, ये सारे जीव मेरे अंश हैं। तो जब हम प्यार करते हैं किसी से, तो उसकी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। तो जब कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो जब सारे जीव कृष्ण के हैं, तो हमें उनके अंदर कृष्ण को देखना होगा, वो कैसा भी है ना। अगर जैसे ऐसे बताऊं, वो कैसा भी है, अगर कोई प्रीतम होता है, उसकी फिंगर अगर छोटी होती है, या वो उसकी आंखें कैसी भी होती हैं, उसके पैर कैसे भी होते हैं, वो मेरा प्रेमी है तो मुझे पूरा का पूरा प्रिय है ना। तो उसी तरह से कृष्ण के सब अंश हैं। भगवान ने क्या कहा, सर्वभूत जो भी है, ममैवांश सर्वभूतानां, वो सब मेरे हैं। तो क्योंकि कृष्ण भक्त प्रत्येक जीव में कृष्ण को देखता है, तो वो किसी से घृणा नहीं कर सकता। तो इस लेवल पे आना पड़ेगा कि हर किसी के अंदर हमको कृष्ण को देखने का प्रयास करना कि ये भी कृष्ण का, वो ऐसा है तो है तो मेरे कृष्ण का है ही, ऐसा तो क्या कर सकते हैं। कृष्ण ने उसको ऐसा बनाया है या अपने कर्मों के अनुसार, अपने नादागी के अनुसार बना, लेकिन मेरे कृष्ण का है। तो मेरे जैसे अपने बच्चे होते हैं, दूसरों के बच्चों में कोई बुराई देखिए कि अपने बच्चों में नहीं, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, तो उसके अंदर बड़े कितनी भी बुराई होंगी, तो उसके अंदर हम बोलेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरा कृष्ण है, सब मेरे कृष्ण की संतान है, तो सब मेरे हैं। वो इसलिए सबको प्यार करता है, और उसको फिर तो प्यार करना मतलब सरल हो जाता है ना। जब हम ये बोलते हैं मेरी चीज हो गई ना, तो मेरी चीज को प्यार करना बस आसान है। जब हम द्वेष तब होता है जब हम किसी और का देखते हैं उसको, ये और है, तब वो द्वेष होगा।
लेकिन मेरा है तो फिर वो मेरा ही है तो वो अच्छा ही होगा, उससे प्यार करते। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि वो किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं देखता, ये पहला पॉइंट है। और श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसके विचलित होने का कोई प्रश्न नहीं रहता। तो तीन चीजें यहाँ पर, क्योंकि मन को कंट्रोल करके कृष्ण में लगाया है, मन कृष्ण में लगा हुआ है तो इंद्रियां संयमित हैं, और इंद्रियां संयमित हैं सदैव स्थिर है अतः उसके विचलित होने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। ना ही उसके कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। उसको अवसर ही नहीं मिलता, उसके लिए तो पूरा जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित है, उसकी इंद्रियां मन कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो भला किसी और को बुरा बोलने के लिए, देखो नफरत करने के लिए भी दिल में बिठाना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है कि कैसे नफरत वो आएगा, उसके बाद तो उसके बारे में सोचेंगे कि उसके साथ कैसे डील करना है। लेकिन कृष्ण प्रेमी जो होता है उसके हृदय में इतना स्थान ही नहीं होता है कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को बिठाया जा सके, है ना। नफरत करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, उसको सोचने के लिए भी समय चाहिए कि मैं उससे नफरत कैसे करूं। नफरत करने के लिए भी तो दिल में, कंस जो है वो कृष्ण से नफरत करता था लेकिन दिल से करता था, हाँ। बल्कि मैं समझती हूँ प्यार करने के लिए तो खाली इतना कह देना काफी है कि मिस करना, लेकिन नफरत करने के लिए सोचना पड़ता है उसके लिए, हाँ। तो क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं इसलिए उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो किसी और के विषय में सोचे भी है। ये करता है किसी के लिए ऐसा नहीं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जो ऐसा सोचता है दूसरों के लिए, मतलब अभी तक उसको कृष्ण के प्रेम का आनंद आया नहीं है, है ना। जब एक चीज में आनंद आ जाता है तो जो निरर्थक चीजें हैं ना वो खुद ब खुद, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण से जब प्रेम करता है कोई तो क्या होता है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपको हायर टेस्ट पता चल जाएगा ना तो लोअर टेस्ट आपकी इंद्रियों को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। एक दफा कृष्ण के नाम का रस आ जाए, कृष्ण के प्रेम का रस आ जाए, फिर दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए ये नहीं देखना है कि दूसरे क्या करने, हमको क्या करना, अपनी भक्ति, अपने जो साधना है उसके टेस्ट को बढ़ाना है, ताकि मुझे इसमें इतना मजा आए कि मुझे दूसरों की गलतियां दिखे नहीं। कि अपने ओम से करो, मैं तो भाई कभी कभी बोल भाई हम तो इतने बिजी होते हैं कि हमें ये सब देखने का टाइम ही नहीं मिलता, कभी कभी ऐसे बोलते। तो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण सेवा में इतना इंगेज कर देता है, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की कथाओं में, कृष्ण की सेवा में, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने में, श्रवण करने में, शास्त्र अध्ययन करने में, कि उसको किसी और की गलतियां देखने का अवसर ही नहीं मिलता। फिर क्या हो जाता है, फिर सर्वभूतात्मा भूतात्मा वो सबका प्रिय हो जाता है, क्योंकि बोला सब बोले कितना शुद्ध भक्त है, देखो हर वक्त, फिर खुद ब खुद आपकी प्योरिटी आप दूसरों को आकर्षित करेगी। भक्ति आपकी जो एक्टिविटीज है ना वो दूसरों को आकर्षित नहीं करती है, प्योरिटी आकर्षित करती है। जितना हम प्योर होंगे ना उतना दूसरों को आकर्षित करेंगे। हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि जो है वो कितना % कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, और जितना हम कृष्ण के साथ जुड़ते हैं उतना हमारे अंदर से एक आवरण होता है, ऑरा जिसको बोलते हैं, ऊर्जा होती है, वो अट्रैक्ट करती है। इसलिए बोलते हैं ना श्री प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। जो प्योर वैष्णव है वो क्या होते हैं,
उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है भगवान की सेवा करने की, इतनी एनर्जी होती है कि उनके साथ रहकर हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। जैसे रेल होती है ना, रेल, अभी रेल के बहुत सारे होते हैं ना, बोगीज होते हैं, लेकिन इंजन किस में लगा होता है? एक में लगा होता है ना, जो शुरू वाला होता है उसमें। दूसरे सारे जो डब्बे होते हैं उसके साथ क्या होते हैं? खाली टच होते हैं, वो सारे आगे जा रहे होते हैं। तो हमारे पास प्रभुपाद जी साक्षात शास्त्रों के रूप में है, बस इनके साथ ये इंजन है हमारी गाड़ी का। प्रभुपाद जी बोलते जब तक मेरे शास्त्र हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इनके साथ अपने आप को टच रखना, इनके शब्दों को खाली रीड नहीं करना है। ये तात्पर्य पढ़ लिया, आज मैंने भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ लिया, नहीं, जीना है इन शब्दों को, इन शब्दों को जीना है, जिससे श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है वैसा वैष्णव बनने का हमें प्रयास करना है। तभी कैसा होगा? हम सब के प्रिय हो जाएंगे और सब हमसे प्यार करेंगे। ऐसा बनने का प्रयास करेंगे। और मुझे याद है ये वाला है ना, ये श्लोक है, इसको अलग जाहिर सी बात है, जो कुछ ज्ञान निकला है वो तो शास्त्रों से निकला है। जब मैं ना स्कूल कंप्लीट किया था तो हमारे टीचर्स जो होते थे वैसा होता था, उनसे ऑटोग्राफ लेते थे ना सब क्या ताकि सारे। तो उन्होंने मुझे एक श्लोक एक है ना पोएट्री लिख कर दी थी। मैंने उनको बोला मेरे लिए कुछ लिखिए जो मुझे आगे जीवन में काम आएगा। उन्होंने लिखा था कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। तो जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा कृष्ण भी तो यही कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी भी तो यही कहते हैं कि ऐसे जीना है आपको कि हर किसी की इच्छा हो कि इसके साथ मिलकर मुझे भक्ति करनी है। और दूसरा क्या, हर कोई जो है वो ऐसा सोचे कि मुझे इसके साथ करना, और ऐसे चलन करो कि जमाना मिसाल, देखो ये भी भक्त है ना, ये भी भक्त ऐसे होते हैं। तो ऐसा बनने का प्रयास करना है, हमको अपने ऊपर वर्क करना है, दूसरों को नहीं देखना। दूसरे जो भी करें वो करते रहे, उनका हिसाब किताब मुझसे थोड़ी किया जाएगा, है ना। भगवान बोलेगा उसने भक्ति नहीं की, इसका भी कारण तुम हो, वो भक्ति नहीं कर रहा, ऐसे बोलेंगे क्या? तुमने क्या किया? प्रभुपाद जी मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, हमसे पूछेंगे ना, तो हमको अपने ऊपर वर्क करना है, अच्छे से अच्छे उनके आदेशों का पालन करना है और ऐसा भक्त बन के रहने का प्रयास करना है जैसा वो हमसे अपेक्षा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और मेरा प्रार्थना से नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात्र की, लीला प्रवेश श्री वाहिनी सबै शरणार्विंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद। Thank you.